ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था बताओ। लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था हमने? हार्ट के बारे में पढ़े थे। हाँ जी, फिर कैपिलरीज के बारे में, वेन के बारे में, आर्टरीज के बारे में। ठीक है। तो हमारा कौन सा यूनिट चल रहा था? यूनिट 5 हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट हुआ है हमारा। ठीक है, हमने यूनिट 5 स्टार्ट करा हुआ है जिसका नाम है यूनिट 5 का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज डैश। क्या बोलते हैं हार्ट की स्टडी को? कार्डियोलॉजी। ठीक है, एंड द डॉक्टर हु ट्रीट्स द हार्ट इज कॉल्ड एज कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है। ठीक, और हार्ट कौन सी शेप का होता है? कौन शेप होता है ना? कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ लोकेटेड होता है? लंग्स बिहाइंड द स्टर्नम। ठीक है। बिटवीन। ठीक है, कितने चैम्बर्स होते हैं हार्ट के? 4 कौन कौन से? टू थिन वॉल्ड आर्टिया। हाँ जी, वेंट्रिकल्स। ठीक है। और जो हमारा हार्ट है वो कितना इंचेस टॉल होता है? 4.8 inches tall and 3.5 inches wide. वेरी गुड। ठीक है, वे कितना होता है हमारे हार्ट का? ठीक है। और और क्या था? ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? कितने टाइप की होती हैं ब्लड वेसल्स? 3 types. Arteries, capillaries और veins. आर्टरीज क्या होती हैं? मैम ब्लड को कैरी करता है हार्ट। वन बाय वन बताएंगे बेटा, ठीक है। आर्टरीज क्या होता है, कोई एक बताओ, फिर मैं उससे वीन्स नेक्स्ट किसी और से पूछूंगी। बताओ क्या होता है आर्टरीज? ठीक है। और लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है हमारी? एओर्टा। ठीक है। कैपिलरीज क्या होती हैं? ठीक है, वेरी गुड। वेन्स क्या होती हैं? ठीक है। कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। व्हाट इज हार्ट बीट? हाँ, ठीक है। हार्ट बीट इज कॉल्ड अ कार्डियक साइकिल व्हेन द हार्ट बीट द टू आर्टरी कॉन्टेक्ट टुगेदर। जब हमारे दिल की धड़कन क्या होती है, बीट करता है, हमारा हार्ट क्या करता है, बीट करता है, तो दो आर्टरी क्या करती हैं, एक साथ जुड़ जाती हैं, ठीक, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और टू वेंट्रिकल्स भी क्या करती हैं, और हार्ट को हमारा रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है, हार्ट बीट होने से। हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? 80। 120/80। ठीक है, तो जो हमारा 120 होता है उसको क्या बोलते हैं हम? कौन सा प्रेशर होता है वो? ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर होता है। और जो हमारा 80 होता है वो क्या होता है? डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, वेरी गुड। और हमारे हार्ट का साउंड कैसा होता है? ठीक है, लब डब। हाँ, तो मैंने आपको आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ईसीजी पढ़ेंगे। ठीक है, वस्कुलर पाथवेज क्या होता है, क्या ब्लड वेसल्स होती हैं, क्या ब्लड होता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है ईसीजी। तो उससे पहले मैं आपसे पूछूंगी, आप सबको नोट्स प्रोवाइड कराए हैं मैंने, मिल गए हैं ना सबको? ठीक है, जो मैंने आपको बेटा डायग्राम्स भेजे हैं ना, उनको एक बार ड्रॉ कर लेना। जब ब्लड क्या आएगा, ब्लड के बाद क्या आती है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक है, वो आपको देख देख के समझ आ रहा होगा ना, तो उसके बीच आप ड्रॉ कर लेना। ठीक है, अभी नोट्स में नहीं करोगे, कर लेना, अपनी हैबिट बनाओ डायग्राम्स को ड्रॉ करने की। और आपके जो आपके जो क्या होता है जब आप एग्जाम देते हो, ठीक है, तो जब हमारा एक्सप्रेशन पड़ता है वो डायग्राम से ही होता है।
डायग्राम बनाओगे, उसको आप एक्सप्लेन करोगे, लेबल करोगे, तो ही क्या होगा, आपका एक गुड इंप्रेशन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए डायग्राम्स बनाने की आप हैबिट डालो। ठीक है, तो हम ईसीजी करेंगे आज, ईसीजी। ठीक है, ईसीजी सबने सुना है क्या होता है ईसीजी? जब हमारा हार्ट क्या प्रॉपर वर्क नहीं करता है। ठीक है, जब हमारा हार्ट क्या प्रॉपर वर्क नहीं करता, हमें लगता है कि हमारी हार्ट बीट ज़्यादा, मतलब कि हमारा दिल आजकल बहुत ज़्यादा धड़क रहा है या कम धड़क रहा है। ठीक है, या हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है या लो हो रहा है, हमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है रिलेटेड टू हार्ट, तो हमें डॉक्टर्स पहले क्या सजेस्ट करते हैं कि तुम हार्ट बीट वो ईसीजी कराओ, सॉरी। ठीक है, ईसीजी जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, तो हमें क्या करते हैं, जब हमें क्या होता है, हमें फील होता है कि हम क्या हो रहे हैं, अनकंफर्टेबल फील होता है हमें सांस लेने में। ठीक है, या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो हमें डॉक्टर ईसीजी के लिए क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं। और अगर हमारी ईसीजी भी थोड़ा गड़बड़ाती है तो उसके बाद हमारा एक टेस्ट और होता है, इको। ठीक है, लेकिन ईसीजी अगर हमारे सही आ गई तो हमें इको कराने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो आज देखते हैं ईसीजी क्या होता है। एंड ईसीजी इज द रीडिंग और रिकॉर्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल चेंज दैट अकर इन द मायोकार्डियम ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। ठीक है, क्या होता है ईसीजी? एंड ईसीजी इज अ रिकॉर्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल चेंज। ईसीजी क्या है, एक रिकॉर्डिंग होती है, जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल चेंजेस आ रहे हैं, जब हमारे दिल की धड़कन क्या हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है, तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। ठीक है, so arterial depolarization creates the P wave, ventricle depolarization creates the QRS wave, and repolarization of the ventricle produces the T wave। ठीक है, जब हमारी आर्टेरियल क्या होगी, डिपोलराइज होगी तो P वेव क्रिएट होगी, वेंट्रिकल डिपोलराइज होगी तो QRS वेव बनेगा, और रिपोलराइजेशन हो रहा है किसी भी वेंट्रिकल में तो T वेव क्या होगा, बनेगा। ठीक है, तो हमारी ये ईसीजी थी। ईसीजी क्या है, एक रिकॉर्डिंग है इलेक्ट्रिकल चेंज की, जब करते हैं, जब हमारी मायोकार्डियम के टाइम, जब हमारी हार्ट बीट मतलब ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल, तो उसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं कि हमारा जो हार्ट बीट है अभी कितना है। ठीक है, तो जब हमारी आर्टरियल क्या होती है, डिपोलराइज होती है, तो पी वेव क्या होती है, बनती है, क्रिएट्स होती है। ठीक है, वेंट्रिकल डिपोलराइज होगा तो क्रिएट्स होगा क्यूआरएस वेव। और अगर हमारा रिपोलराइजेशन हो रहा है, ठीक है, अगर हमारा रिपोलराइजेशन हो रहा है वेंट्रिकल का, तो क्या प्रोड्यूस होगी, टी वेव प्रोड्यूस होगी। ठीक है, समझ आया ईसीजी क्या होता है बेटा? ठीक है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, नहीं आप कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकती हैं या फिर कॉलेज भी आ सकती हैं। ठीक है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, नहीं ही नहीं, जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब मेरे लिए इक्वल है। ठीक है बेटा, क्योंकि कल नीता कॉलेज आई थी, मेरे पास में टाइम नहीं था बेटा मुझे, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता नहीं पाई थी। अभी कोई प्रॉब्लम है, आपको टॉपिक पता चल गया ना असाइनमेंट का? ठीक है, आप मुझे पीडीएफ की फॉर्म में सेंड कर देना या फिर कॉलेज आके सबमिट कर देना, एज यू लाइक, एज यू फील कंफर्टेबल। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा वेस्कुलर पाथवेज। ठीक है, तो जो वेस्कुलर पाथवे होता है, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इंक्लूड दो सर्किट, जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है वो क्या करता है, टू सर्किट्स को इंक्लूड करता है। फर्स्ट होता है हमारा पल्मोनरी सर्किट और दूसरा होता है हमारा सिस्टमेटिक सर्किट। ठीक है, तो पल्मोनरी सर्किट क्या होता है, विच सर्कुलेट ब्लड थ्रू द लंग्स। ठीक है, जो पल्मो, पल्मो मीन्स क्या होता है, बोलता है ना, पल्मो को दिखाओ, पल्मो, पल्मोनोलॉजिस्ट, पल्मोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो लंग्स के डॉक्टर होते हैं। ठीक है, जो फेफड़ों को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम, पल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, और पल्मो सर्किट क्या है, मतलब कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो वो कहाँ तक लेके जा रहा है, लंग्स तक लेके जा रहे हैं हमारे ब्लड को, तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्किट। ठीक है, सिस्टमेटिक सर्किट क्या होता है, विच सर्कुलेट ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। लेकिन सिस्टमेटिक क्या है, हमारे पूरे बॉडी में क्या करना, हमारे ब्लड को सर्कुलेट करना, वो होता है हमारा सिस्टमेटिक सर्किट। ठीक है, तो जिन दोनों सर्किट क्या है, हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, होम्योस्टेसिस कहलाते हैं जो। ठीक है, बहुत सर्किट आर वाइटल टू होम्योस्टेसिस। ठीक है, बहुत सर्किट क्या कर रहे हैं, हमारे क्या किस लिए काम आ रहे हैं, कि हमारा ब्लड सर्कुलेट करने के लिए पूरी बॉडी में। पल्मोनरी सर्किट मतलब कि हमारे खून को हमारे लंग्स तक लेके जाना, हमारे फेफड़ों तक लेके जाना, और सिस्टमेटिक सर्किट हमारे ब्लड को सर्कुलेट करना पूरे बॉडी पार्ट्स में, होल बॉडी पार्ट्स। ठीक है, और ये दोनों किसका रोल प्ले करते हैं, होम्योस्टेसिस का। ठीक है, तो द पल्मोनरी सर्किट क्या हुआ, द पल्मोनरी सर्किट बिगिंस विद द पल्मोनरी ड्रम फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल विच ब्रांचेज इनटू द टू पल्मोनरी आर्टरीज दैट टेक ऑक्सीजन पुअर ब्लड टू द लंग्स। ठीक है, तो क्या करते हैं, कह देता है कि हमारे ऑक्सीजन को क्या, हमारे जो लंग्स है उनको क्या पुअर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, प्रोवाइड हो रहा है, तो तब क्या करेंगे ये,
जो हमारे ब्लड हमारा जाएगा लंग्स तक, तो हमारे जो क्या होगा, हमें ऑक्सीजन ठीक से मिलेगी, हम अच्छे से रेस्पायर कर पाएंगे, सांस ले पाएंगे। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद ईसीजी आपको हुआ क्लियर। उसके बाद मैंने बताया कि वेस्कुलर पाथवे क्या होता है, दो टाइप से होता है कि पल्मोनरी सर्किट और सिस्टमेटिक सर्किट। पल्मोनरी सर्किट का ब्लड का सर्कुलेट होना हमारे लंग्स तक, वो क्या कहलाएगा, पल्मोनरी सर्किट। और सिस्टमेटिक क्या होना, हमारा ब्लड का सर्कुलेट होना हमारे पूरे बॉडी पार्ट में होता है हमारा सिस्टमेटिक सर्किट। ठीक है, तो पल्मोनरी सर्किट का बस यही काम है, जब हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता ठीक से, ठीक है, तो हमारा ब्लड हमारे लंग्स के पास जाएगा और वो क्या करेगा, हमारा सर्कुलेशन होगा, हम अच्छे से रेस्पायर कर पाएंगे। ठीक है, इन द लंग्स ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इनटू ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज आउट। ठीक है, एंड टू बी एक्सपेल्ड बाय द लंग्स। ठीक है, जब हमारे लंग्स पे जाएगा तो लंग्स क्या करेंगे कि कार्बन डाई ऑक्सीजन लेंगे और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक्सपेल कर देंगे, मतलब कि बाहर निकालेंगे। ठीक है, एक्सहेलेशन और इनहेलेशन प्रोसेस पढ़ा होगा सबने। तो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं। ठीक है, तो चार पल्मोनरी वीन्स होती हैं जो कि रिटर्न होती है लेफ्ट आर्टरियम टू राइट आर्टरियम। ठीक है, वेंट्रिकल्स, ये सब इनका प्रोसेस चलता रहता है अंदर हमारे बॉडी पार्ट में। ठीक है ना, क्लियर है? ठीक है, यस मैम। ये सही है ना कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा देती हूँ, समझा देती हूँ। ठीक है, ऐसे हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो ये मेरे लिए ज़्यादा बेटर है, मैं ऐसे ही करती हूँ सारी क्लासेस में, नोट्स प्रोवाइड करा देती हूँ और समझा देती हूँ अच्छे से एक एक टर्म। ठीक है, तो वो सही है। नोट्स तो वैसे भी आपको कॉपी करने ही करने हैं। ठीक है, सही है ना, नोट्स बनवाने हैं आपको, नोट्स बनवाने हैं? हाँ, नो मैम, ऐसे ठीक है। ठीक मैम है, यही ठीक है ऐसे। ठीक है। उसके बाद कैलेंडर में भी यही करती थी या समझाती थी सिर्फ, नोट्स बनवाती थी वो, बनवाती भी थी? मैं लिखवाती भी थी और सेंड भी करती थी। ठीक है, आपको कौन सा प्रोसेस उनका सही लगता था या मेरा सही लग रहा है? मैम आपका सही। ठीक है, तो अब हमारा पल, हाँ मैम सीखना तो फिर भी है ना। हाँ वही तो। नोट सबसे पहले सेंड कर देते ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक है, मैं नोट आपको नोट सेंड कर देती हूँ और मैं समझा देती हूँ, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एनी टाइम। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमने पल्मोनरी सर्किट की बात की। पल्मोनरी सर्किट में क्या होता है, हमारा ब्लड क्या होता है, ट्रांसफर होता है कहाँ पे, जब हम सर्कुलेट करते हैं तो लंग्स पे आ जाता है, लंग्स क्या करते हैं, उसमें ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर देते हैं, एक्सपेल कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें आर्टरीज और वेन्स का एक मेजर रोल होता है। उसके बाद हम करते हैं सिस्टमेटिक सर्किट। सिस्टमेटिक सर्किट में क्या है, मैंने क्या बताया था कांचा? मैम इससे ब्लड को सर्कुलेट करते हैं पूरी बॉडी में। ठीक है, वेरी गुड। तो सिस्टमेटिक सर्किट स्टार्ट विद द एओर्टा। जो हमारा सिस्टमेटिक सर्किट होता है तो किससे शुरू होता है, हमारा एओर्टा से। ठीक है, एओर्टा क्या है, जो कि लार्जेस्ट आर्टरी है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो कैरिंग ऑक्सीजन, वो क्या करती है, ऑक्सीजन लेती है रिच ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। किससे लेके जाती है वो ऑक्सीजन, लेफ्ट वेंट्रिकल से। ठीक है, तो द एओर्टा ब्रांचेस विद एन आर्टरी गोइंग टू ईच स्पेसिफिक एओर्टा। जो एओर्टा की जितनी भी ब्रांचेज है वो क्या कर देती है, हर एक जगह स्पेसिफिक एओर्टा में चली जाती है। Generally, an artery divided into arterioles and capillaries which lead to venules। ठीक है, जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो किसमें डिवाइड होती है, हमारी आर्टरियोल्स और किसमें, कैपिलरीज में, जिसको हम एक साथ जोड़ के क्या बोलते हैं, वेन्यूल्स। ठीक है, हमारी आर्टरी क्या होती है, दो चीज में डिवाइड होती है, एक आर्टरियोल्स में होती है और एक कैपिलरीज में होती है। ठीक है, तो वो दोनों एक दूसरे की टर्म्स क्या हो जाएंगी, मिलकर वेन्यूल्स बनेंगे। ठीक है, द vein that takes blood to the vena cava often has the same name as the artery that deliver blood to the organ। तो इसमें भी क्या होता है, जो हमारा veins है वो क्या करते हैं, ब्लड लेके जाता है वेना केवा से। ठीक है, और उसका जो आर्टरी का क्या कर देती है, उसको डिलीवर कर देती है हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन्स में। ठीक है, in the adult systematic circuit, arteries carries blood that is relatively high in oxygen and relatively low in carbon dioxide। हमारे बड़ों में क्या होता है, जो एडल्ट होते हैं, बड़े लोग होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है वो किसका होता है, मतलब कि उसमें ज़्यादातर ऑक्सीजन होती है और कम क्या होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, एंड veins carry blood that is relatively low in oxygen and relatively high in carbon dioxide। लेकिन veins में क्या होता है हमारे, कि लो क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन होगा और हाई क्या होगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है,
तो हमारे एडल्ट में क्या होगा, सिस्टमेटिक सर्किट में क्या होता है, जो आर्टरीज होती है उनमें क्या होता है, हाई ऑक्सीजन होता है, लो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। इसमें और वीन्स में क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। वीन्स में क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, ठीक है। और दिस इज द रिवर्स ऑफ द पल्मोनरी सर्किट। और ये पल्मोनरी सर्किट मैंने बताया था अपोजिट होता है उसका, ठीक है। So the coronary arteries serve the heart muscles itself. They are the first branch of the aorta. जो coronary arteries होती हैं वो फर्स्ट ब्रांच होती है मसल्स की, जो क्या बनाती हैं, aorta को क्रिएट करती है, ठीक है। The coronary arteries are so small they are easily clogged, leading to heart disease. जो coronary arteries होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, लीड करती हैं किसको, कोई भी डिजीज को, ठीक है। समझ आया आपको सिस्टमेटिक सर्किट और पल्मोनरी सर्किट, ठीक है। हमारे एडल्ट में जब आर्टरीज क्या करती है, ब्लड को कैरी करती हैं, ठीक है, आर्टरीज हमारे ब्लड को कैरी करती है, तो हमारा ऑक्सीजन कैसा होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और वीन्स में क्या होगा, अगर हम वीन्स का केस पढ़े तो क्या होगा, ठीक, गुड। उसके बाद हम पढ़ते हैं ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो मतलब क्या होता है कि ब्लड का फ्लो होना, चलना, ठीक है। द बीटिंग ऑफ द हार्ट इज नेसेसरी टू हेमोस्टेसिस बिकॉज इट क्रिएट्स प्रेशर दैट propels ब्लड इन आर्टरीज एंड द आर्टरियोल्स। द ब्लड फ्लो क्या है, हमारा जो खून है हमारे पूरी बॉडी पार्ट में उसका फ्लो होना, चलना, चलते रहना, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि अगर हमारा ब्लड क्या है कि कहीं पर भी रुक गया या फिर क्लॉट हुआ तो वो बॉडी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, या फिर वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। सपोज कि अगर हमारे लेफ्ट हैंड में क्या होता है, हमारा ब्लड क्या हो रहा है, सर्कुलेट नहीं हो रहा है प्रॉपर्ली, तो हमारा क्या करेगा, हाथ काम नहीं करेगा। इसलिए हमारी पूरी बॉडी पार्ट में जो हमारी जो हार्ट है क्या है, मशीन ही है, ठीक है। तो क्या करती है, चलती रहती है, ठीक है ना। वो क्या करती है, चलती रहती है प्रॉपरली, धक 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 धक, हमारा खून कहीं पर भी रुकता नहीं है। अगर हमारा खून क्या होता है, फ्लो करना बंद हो जाए तो हम क्या हो जाएंगे, हमारी पूरी बॉडी से क्या हो जाए, ब्लड फ्लो सर्कुलेट होना बंद हो जाए तो हम क्या हो जाएंगे, हमारी बॉडी डैमेज हो जाएगी, ठीक है, वर्क नहीं करेगी प्रॉपरली। तो इसलिए हमारा जो ब्लड है वो हमेशा चलता रहता है 24 घंटे। तो द बीटिंग बीटिंग ऑफ द हार्ट मतलब कि धड़कना हार्ट का क्या है, जरूरी है, ठीक है। क्यों जरूरी है, क्योंकि जिससे क्या लगता है, प्रेशर लगता है, जो कि हमारे जो ब्लड को क्या कर देता है, आर्टरीज और आर्टरियोल्स में फैला देता है, ठीक है। इसलिए तो हमारा ब्लड का अगर ज़्यादा चल रहा है तो भी हमें कोई प्रॉब्लम है, कम चल रहा है तो भी। तो एवरेज हमारी हार्ट बीट कितनी होती है, हमारा पल्स रेट 72, ठीक है। एवरेज हार्ट रेट कितना होता है, हमारा पल्स रेट 72 होता है। आया समझ। ऑक्सीजन कितना होता है हमारा, ऑक्सीजन कितना होता है नॉर्मल, रूम टेम्परेचर पे हमारा ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, बोलो। नहीं बेटा, हम अगर हम रूम टेम्परेचर पे है विदाउट ऑक्सीजन, मतलब हमें क्या है, जब ऑक्सीजन मास्क क्यों पहनाते हैं हमें, कि हमारा ऑक्सीजन सही आ जाए, ठीक है। तो हमारा जो ऑक्सीजन है हमारा रूम टेम्परेचर पे 80 से अबव होना चाहिए, ठीक है। पल्स रेट हमारा 72 होना चाहिए और 80 से अबव हमारा ऑक्सीजन होना चाहिए रूम टेम्परेचर पर। तो जो हमारा हार्ट है, ब्लड फ्लो है, तो हमारा जो हार्ट है प्रॉपरली क्या होता है, बीट करते रहना चाहिए। क्यों करते रहना चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है, हमारी आर्टरीज और आर्टरियोल से हमारे ब्लड को हमारे हार्ट और हमारे पूरी बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ब्लड क्या होना चाहिए, फ्लो होता रहना चाहिए। तो ब्लड फ्लो इन आर्टरीज, ब्लड फ्लो अगर हमारा आर्टरीज में होगा तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, ड्यू टू द पंपिंग ऑफ द हार्ट अकाउंट फॉर द फ्लो ऑफ ब्लड इन द आर्टरीज। तो क्या होता है ब्लड प्रेशर, अगर हमारे हार्ट क्या हो रहा है, पंप कर रहा है, तो हमारे हार्ट में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, हमारी आर्टरीज का खून का फ्लो हो रहा है, ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, हाई व्हेन द हार्ट एक्सपेल्स द ब्लड। जब हमारा सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, जब हमारा हार्ट क्या करता है, ब्लड को क्या करता है, एक्सपेल करता है, ठीक है, पूरी बॉडी में फैलाता है, तो हमारा प्रेशर कैसा होता है, हाई रहता है, सिस्टोलिक मतलब, ठीक है, ऊपर वाला। और डायस्टोलिक क्या होता है, व्हेन द हार्ट वेंट्रिकल्स आर रिलैक्सेशन, ठीक है। डायस्टोलिक प्रेशर अकर्स व्हेन द हार्ट वेंट्रिकल्स आर रिलैक्सेशन, हमारी हार्ट की जितनी वेंट्रिकल्स है वो क्या है, रिलैक्स पोजीशन पर है, रेस्ट पोजीशन पर, मतलब कि आराम कर रही है, तो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर क्या रहेगा, मतलब कैसा रहेगा कि वो रिलैक्स की पोजीशन पर है, ठीक है। तो बोथ प्रेशर डिक्रीजेज विद द डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों प्रेशर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे
जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके डिस्टेंस से, बिकॉज ब्लड एंटर्स मोर एंड मोर आर्टरियोल्स एंड आर्टरीज। जो हमारा खून है वो क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा फैलता है आर्टरीज और आर्टरियोल्स में। ठीक है, क्लियर है। यस। नेक्स्ट हमारा होता है ब्लड फ्लो इन कैपिलरीज। तो ब्लड फ्लो इन कैपिलरीज, ब्लड मूव स्लोली इन कैपिलरीज। ब्लड क्या करता है, मूव करता है स्लो स्लो, बहुत ज्यादा हल्के हल्के से चलता है। कहाँ पर, कैपिलरीज पर। क्यों, क्योंकि कैपिलरीज क्या है, ज्यादा है आर्टरियोल से। ठीक है, दिस अलाउज टाइम फॉर सब्सटेंस टू बी एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज। ये लेकिन तभी होता है जब हमारा एक्सचेंज हो रहा है ब्लड और टिश्यूज का बीच का। तो हमारी जो कैपिलरीज है वो क्या करती है, स्लो स्लो मूव करती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं ब्लड फ्लो इन वीन्स। वीन्स में कैसा होता है, तो इसमें वेरियस क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। वेरियस ब्लड फ्लो इन डिपेंडेंट अपॉन, जैसे कि स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन होना, प्रेजेंस ऑफ वैल्यूज वेल्स होना इनका वीन्स में। ठीक है, रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स होना। तो ये अलग अलग तरीके होता है, डिपेंड करता है कि अभी हमारा कौन सा ब्लड फ्लो हो रहा है। वीन्स का ये होता है। ठीक है, देखते हैं कंप्रेशन ऑफ वेन्स कॉजेज ब्लड टू मूव। कंप्रेशन को करना पड़ता है हमें, बहुत मतलब जोर लगाना पड़ता है। कंप्रेशन ऑफ वेन्स कॉजेज ब्लड टू मूव फॉरवर्ड पास्ट द वेल दैट देन प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रिटर्निंग बैकवर्ड। ठीक है, जब हम बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, जोर लगाएंगे, तो वो क्या करता है, जो हमारा हार्ट है वो रिटर्न बैक हो जाता है हमारे हार्ट तक। जो हमारा खून होता है वो कहाँ जाएगा, हार्ट में। ठीक है, जो हमारा ब्लड है हमारे हार्ट में पहुंचने भी नेसेसरी है। ठीक है, हमारा ब्लड क्या करेगा, खून जो हमारा ब्लड है वो हमारे हार्ट तक पहुंचेगा, तभी तो हार्ट फिर दूसरी और जगह हमारी पूरी बॉडी सिस्टमेटिक पार्ट में क्या करेगा, ब्लड को फ्लो कर देगा। ठीक है, ब्लड का काम क्या होता है, सर्कुलेशन होता है। लेकिन अगर हमारा ब्लड दिल पे ही ना जाए तो फिर हमारा सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, हम जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो change in thoracic and abdominal pressure that occur with breathing also assist in the return of blood। ठीक है, और ये सब हमारा क्या था, इसमें वीन्स में था। तो इसको हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, स्केलेटल मसल से कॉन्ट्रैक्शन के साथ कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स कर सकते हैं, और प्रेजेंस ऑफ वेल्स इन वीन्स में जो हमारा प्रेजेंस है उसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था, आज हमारा टॉपिक था ब्लड। ठीक है, सॉरी ब्लड कह रही हूँ मैं, ये हमारा टॉपिक जो था पूरा हुआ ईसीजी। ठीक है, और ब्लड फ्लो। समझ आया सबको, ईसीजी समझ आया सबको, नीरज समझ आया। ठीक है, वस्कुलर पाथवे समझ आया सबको, यस मैम। सिस्टमेटिक सर्किट और पल्मोनरी सर्किट का डिफरेंस समझ आया। यस मैम। उसके बाद हमने पढ़ा ब्लड फ्लो। ठीक है, ब्लड फ्लो हमने आर्टरीज में पढ़ा, कैपिलरीज और वीन्स, तीनों का समझ आया। बोलो, say something, blood flow in arteries, veins and capillaries, clear है। यस यस मैम। ठीक है, अब बताओ कि ब्लड क्या होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड। क्या होता है ब्लड, मैम ने पढ़ाया होगा ना आपको फर्स्ट यूनिट के साथ। आपका ब्लड है, ब्लड मतलब खून होता है। कैसे कलर का होता है हमारा ब्लड, कहाँ होता है हमारा ब्लड, बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है हमारा ब्लड, ऑल बॉडी पार्ट्स, पूरे ही बॉडी पार्ट्स में हमारे ब्लड प्रेजेंट होता है। ठीक है, यस मैम। हाँ, और हमारा जो ब्लड है वो किस किस में, दो पार्ट्स में सेपरेट होता है, प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट्स में। ठीक है, तो ब्लड सेपरेट्स इनटू टू मेन पार्ट्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट्स। ठीक है, और ब्लड क्या होता है, हमारा अलग अलग ग्रुप होता है, ए ग्रुप होता है, बी ग्रुप होता है। ठीक है, और ए बी होता है हमारा, ओ होता है, ए पॉजिटिव होता है, नेगेटिव भी होता है, बी पॉजिटिव नेगेटिव भी होता है। ठीक है, ओ पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है। तो सबसे अच्छा ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, ओ होता है। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है हमारा ब्लड, ओ नेगेटिव। और यूनिवर्सल रेसिपेंट कौन सा होता है। ए बी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारा था ब्लड। तो ठीक है, हमारा ब्लड क्या करता है कि ब्लड सेपरेट करता है टू मेन पार्ट्स में। ठीक है, जिसमें प्लाज्मा होते हैं और फॉर्म एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा अकाउंट फॉर 55% एंड फॉर्म एलिमेंट 45% ऑफ ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, जो हमारा प्लाज्मा होता है ब्लड में, एक सेकेंड,
जो हमारा प्लाज्मा होता है, हमारे ब्लड में प्लाज्मा कितनी परसेंट प्रेजेंट होता है? 55%, ठीक है। और हमारा जो फॉर्म एलिमेंट होते हैं वो 45% होते हैं, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। तो प्लाज्मा कंटेन्स मोस्टली वाटर, प्लाज्मा में कितना परसेंट वाटर होता है? 92% वाटर होता है। और प्लाज्मा में प्रोटीन कितनी होती है? 7 से 8% होती है। बट इट ऑल्सो कंटेन न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट, लेकिन ये न्यूट्रिएंट और वेस्ट भी कंटेन करके रखता है, ठीक है। प्लाज्मा कितना होता है हमारे ब्लड में? 55% होता है। और फॉर्म एलिमेंट्स कितने होते हैं? 45% होते हैं। प्लाज्मा में वाटर कितना परसेंट होता है? 90 से 92% होता है। और प्लाज्मा में प्रोटीन क्या कितनी होती है? 7 से 8% होती है। और कुछ न्यूट्रिएंट्स और कुछ वेस्ट भी इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद एल्ब्यूमिन, ALBUMIN, एल्ब्यूमिन इज अ लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन। एल्ब्यूमिन क्या है? एक सबसे बड़ी प्रोटीन है, ठीक है। दैट ट्रांसपोर्ट बिलिरुबिन ग्लोब्यूल्स आर प्लाज्मा प्रोटीन दैट ट्रांसपोर्ट लाइपोप्रोटीन, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन क्या है हमारे ब्लड में? क्या है? एक प्लाज्मा प्रोटीन है और सबसे बड़ी प्रोटीन है। क्यों है? क्योंकि वो क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है ग्लोबुलिन्स का, ठीक है। और वो ट्रांसपोर्ट करती है लाइपोप्रोटीन, ठीक है। क्लियर है? हाँ, गुड, वेरी गुड। सिर्फ आकांक्षा ही पढ़ रही है, सिर्फ क्लास में और कोई रेस्पॉन्स ही नहीं देता है ठीक से। बोलो। ठीक है, तो हमारा उसके बाद आता है हमारा रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स आरबीसी बोलते हैं हम इनको, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, प्लेटलेट्स होती है। तो आज हम ब्लड और रेड ब्लड सेल्स तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम व्हाइट ब्लड सेल्स करेंगे स्टार्ट, ठीक है। तो हमारे रेड ब्लड सेल्स क्या होती हैं? एरिथ्रोसाइट्स, इनको हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं और आरबीसी भी बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स को, ठीक है। आर मेड इन द रेड बोन मैरो, कहाँ बनी होती है? रेड बोन मैरो में बनी होती है। जैसे कि हमारे स्कल हुआ, खोपड़ी मतलब रिब, पसलियाँ, वर्टिब्रेट एंड द एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, जितनी हमारी लॉन्ग बोन्स क्या हो रही है? एंड हो रही है, उनमें प्रेजेंट होती है क्या? एरिथ्रोसाइट्स और आरबीसीज, ठीक है। नॉर्मली दे आर 4 to 6 मिलियन आरबीसीज ऑफ होल ब्लड। हमारे पूरे ब्लड में, पूरे खून में कितनी आरबीसी प्रेजेंट होती है? 4 से 6 मिलियन, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स कंटेन द पिगमेंट, रेड ब्लड सेल्स क्या करती है? पिगमेंट कंटेन करके रखती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हेमोग्लोबिन, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स कंटेन द पिगमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल्स जो आरबीसी होती है, एक पिगमेंट को कंटेन करके रखती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हेमोग्लोबिन, ठीक है। फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, वो किस लिए काम आता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए काम आता है। हेमोग्लोबिन कंटेन हीम, HEME। तो हेमोग्लोबिन क्या करके रखता है? कंटेन करके रखता है हीम, अ कॉम्प्लेक्स आयरन कंटेनिंग, ये क्या होता है? आयरन कंटेनिंग ग्रुप होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को ऑक्सीजन में, ठीक है। जो मतलब कि क्या करता है? ब्लड को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। द एयर पॉल्यूटेंट कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंस मोर रेडली विद हेमोग्लोबिन, जो हमारी एक एयर पॉल्यूटेंट क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो वो बहुत जल्दी अटैक करता है हेमोग्लोबिन पर, ठीक है। रिजल्टिंग इन ऑक्सीजन डिप्रीवेशन पॉसिबल डेथ, ठीक है। तो जो हमारा जो एयर पॉल्यूटेंट है कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या कर देता है? बहुत जल्दी हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन पे क्या करता है? रिएक्ट करता है, उससे हमारी डेथ भी हो सकती है। रेड ब्लड सेल्स लेकर न्यूक्लियस, रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। एंड हैव अ 120 डे लाइफ स्पेन, ये 120 दिन का इसका लाइफ स्पेन होता है। फिर ये दोबारा से रिसाइकिल होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज, ठीक है। क्वेश्चन आता है आपका मेडिकल एग्जाम में भी आता है, और यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइफ स्पेन क्या होता है आरबीसी का? तो कितना होता है? 120 डेज, ठीक है। और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता आरबीसी में। तो when born out the red blood cells are dismissed in the liver and spleen, ठीक है। जब इसको हम क्या करते हैं? रेड ब्लड सेल्स किसमें डिसमिट हो जाती है? लीवर और स्प्लीन में, हमारे लीवर और स्प्लीन, ठीक है। लैक ऑफ इनफ हेमोग्लोबिन रिजल्ट्स इन अनेमिया, अगर हमारे अंदर क्या हो जाए? हेमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो हमें क्या क्या कहलाएंगे हम? अनेमिया, ठीक है। हमें कौन सा डिजीज हो जाएगा? अनेमिया। बोलते हैं ना अनेमिक है, ये अनेमिक है मतलब इसके अंदर खून की बहुत कमी है। तो हमारे नॉर्मल ब्लड कितना होना चाहिए हमारी बॉडी में? मेल में कितना होना चाहिए? 16 पॉइंट होना चाहिए, 16, ठीक है। और फीमेल में कितना होना चाहिए? 12 to 14, ठीक है। मेल में होना चाहिए 13 to 16 और फीमेल में होना चाहिए 12 to 14।
द किडनी प्रोड्यूसेस द हार्मोन एरिथ्रोपोएटिन टू इंक्रीज ब्लड सेल्स प्रोडक्शन। किडनी क्या प्रोड्यूस करती है? एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है। उस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोएटिन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इंक्रीज करता है ब्लड सेल के प्रोडक्शन को जब ऑक्सीजन लेवल क्या होता है हमारा? लो होता है। ठीक है। तो किडनी कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है? एरिथ्रोपोएटिन करती है। क्यों करती है? क्योंकि क्या करता है? इंक्रीज करता है ब्लड के प्रोडक्शन को जब हमारा ऑक्सीजन लेवल क्या होता है? कम होता है। तो ये इट्स ऑल अबाउट आरबीसी। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। आरबीसी समझ आया? अब मैं वन बाय वन पूछूंगी सबसे, कोई एक साथ नहीं बोलेंगे सब। दिव्यांशी, आरबीसी को हम क्या बोलते हैं? और रेड ब्लड सेल्स आरबीसी। ठीक है। कितनी होती है हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में कितनी होती है आरबीसी? हाँ, मैंने बोला है ना बाबू, मैं वन बाय वन पूछूंगी। ठीक है। और निदा सिद्दीकी, हमारे रेड ब्लड सेल्स एक पिगमेंट कंटेन करके रखता है, उसको हम उस पिगमेंट को क्या बोलते हैं? ठीक है। अगर एयर पॉल्यूटेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाए। हाँ हाँ ठीक है, वेरी गुड। प्राची आप बताओ। प्राची गुप्ता, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी क्या होता है? कितना होता है लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी? 120 days। ठीक है। 120 डेज के बाद फिर क्या होता है आरबीसी का? दोबारा रिसाइकिल होती है। ठीक है। किडनी कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है? राव शहादत, कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है किडनी? बोलो। राव शहादत बोलो कि किडनी कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है? ठीक है। तो एरिथ्रोपोएटिन क्या करता है? कब करता है? वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो ये आपका था आरबीसी के बारे में। इसका मतलब आपको सबको समझ आ गया, सबने अच्छे से रेस्पॉन्स दिया। ठीक है। तो आप बताएंगे कि ब्लड दो पार्ट्स को इंक्लूड होता है, कौन कौन से करता है इंक्लूड? अभिजीत सैनी बताओ। अरबाज खान, बोलो अरबाज। ब्लड में दो चीज होती है, दो मेन पार्ट से बना होता है ब्लड का, क्या क्या होता है वो? प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट। फॉर्म एलिमेंट। ठीक है। तो हमारे ब्लड में आकांक्षा कितना प्लाज्मा होता है? 55%। फॉर्म एलिमेंट? 45%। वाटर? वाटर 7, 90 to 92%। और प्रोटीन? 7%। ठीक है। 7 से 8% होती है, लेकिन ये कुछ कंटेंट्स प्रोड्यूस करता है। कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं वो? न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट। ठीक है। वेस्ट और न्यूट्रिएंट्स को भी कंटेन करता है ये। वेरी गुड। कौन सी लार्ज प्रोटीन होती है निदा? एल्ब्यूमिन। ठीक है। जो क्या ट्रांसपोर्ट करती है? क्या ट्रांसपोर्ट करती है एल्ब्यूमिन? बेटा बिलिरुबिन ग्लोबुलिन्स को करती है प्रोड्यूस। ठीक है। जो कि प्लाज्मा प्रोटीन होता है और ट्रांसपोर्ट करता है लाइपोप्रोटीन। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। किसी को क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं मुझसे। एनी क्वेरीज? समझ आया ईसीजी? वेस्कुलर पाथवे समझ आया? ब्लड फ्लो समझ आया? ब्लड फ्लो किस किस में होता है? ब्लड फ्लो किस किस में होता है? ठीक है, वेरी गुड। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे आपका
कि WBC क्या होता है, ठीक है, और प्लेटलेट्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू क्लास। अटेंडेंस लगा देती हूँ, हाँ ठीक है। हाँ अटेंडेंस लगा देती हूँ, 1 बाय 1 बोलेंगे। सुमित कुमार, विशाल वर्मा, आर्यन, मनमोहन शर्मा, दानियाल फारूकी, हर्ष चौहान, मोहम्मद मुनीर आलम, राव शहादत, शुभजीत मुखर्जी, तोशी मिरनार, वासिफ गौर, दिव्या चौहान, प्रणव सिंह, पल्लवी सैनी, प्रणव, ठीक है, अर्जुन धीमान, अभय शर्मा, जय कौशिक, दीपांशु, दीपांशु, मोहम्मद अफजल, निशांत शर्मा, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद नदीम, समीर त्यागी, अंशुल सैनी, मनीष शर्मा, दीपक परमार, अभय कश्यप, कौशियन शर्मा, अभय, ठीक है ठीक है ठीक है, आदित्य शर्मा, अंशु पाल, मोहम्मद रिहान, आकांक्षा कुमारी, प्रणव चौहान, हाँ लगा दिया है, आयुष चौधरी, प्राची शर्मा, हाँ लगा दिया बेटा, प्रशांत चौधरी, शुभम, तुषार त्यागी, गोविंद, दिव्यांशी, अरबाज खान, अभिजीत, मोहम्मद शोएब, अरसलाम, वैभव भारद्वाज, फैजान अली, रोहन सैनी, गौरव कुमार, हाँ ठीक है, यशवंत राघव, दीपक कुमार, तनवीर आलम, प्राची गुप्ता, अनस अली, ठीक है बेटा लगा दिया, वंश गुप्ता, देवांश, निदा, आदित्य, ठीक है ठीक है, हाँ मैंने सबके लगा दिए, ठीक है। थैंक यू क्लास।